यूं तो हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, पर कुछ खास दिन होते हैं, जैसे कि अभी आ रही है नवरात्रि। नवरात्रि के त्योहार में कई लोग भोग प्रसाद के लिए फलारी बनाते हैं, कई लोग उपवास व्रत रखते हैं, इसके लिए फलारी बनाते हैं। तो उस नवरात्रि के लिए आज मेरे घर बन रही है जो पूरी थाली, जिसमें कम से कम 9 चीज़ें तो है। तो मैं चाहती हूँ ये पूरे 9 चीज़ें हम पूरे 9 दिन चला सकें। जैसे कि कोई भी एक रेसिपी हम एक दिन बनाएं तो हमारा व्रत उपवास हो जाए और भोग प्रसाद भी लग जाए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बिना साबूदाने भिगाए भी कई सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि मैंने भी पहले आपके साथ कई सारी रेसिपी शेयर की है। लेकिन अगर हमें परफेक्ट साबूदाने भिगाने तो उसके लिए क्या करना है, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको खिचड़ी खाने का मन है या साबूदाना भिगा कर कुछ चीज़ आइटम बनाने का मन है तो आप साबूदाना भिगाए कैसे। तो सबसे पहले ये छोटी सी ट्रिक को समझ लो। जैसे कि आपने 1 कटोरी साबूदाना लिए हैं, अब उसे ना आप अच्छे से धो लीजिए। धोएंगे ना तो इससे ये देखिए सफ़ेद दूधिया पानी निकलता है, इसको स्टार्च कहते हैं साबूदाने का। इसे आप कम से कम 3-4 बार धोइए ताकि इसका पूरा स्टार्च निकल जाए। जब पूरा स्टार्च निकल जाएगा ना तब साबूदाने इस तरीके से बिना पानी के हैं। अब आप इसमें पानी उतना डालिए कि आपके साबूदाने बस भीग सकें अच्छे से। आप देख रहे हो, मुझे सुनने से ज़्यादा आप देखिए कि एक लाइन ऊपर है, बस इतना पानी काफ़ी है। इतने में आपके साबूदाने आराम से भीग जाएंगे, 2 घंटे में बढ़िया भीग जाएंगे। वैसे ओवरनाइट भी रखोगे तो कभी भी वो चिपचिपे नहीं होंगे। बना के आप पहले फ्रिज में रख दीजिए, 2 से 3 दिन तक साबूदाने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी के छींटे मार दीजिए अगर ज़्यादा दिन रखना है तो। ये देखिए 2 घंटे में मैं आपको दिखा रही हूँ साबूदाना, एक साबूदाना खिला खिला हो गया है और बिल्कुल फूल गया है। आप उसकी क्वांटिटी देखिए कितना कम था और कितना ज़्यादा हो गया है। मैं प्लेट में आपको निकाल के दिखा रही हूँ, कहीं बहुत बढ़िया बिल्कुल खिला खिला है और दबा के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए साबूदाना कितना बढ़िया कंडीशन में हो गया है। अब चाहे इसकी कोई भी रेसिपी आप बनाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब एक दिन ही अगर आपने भिगो के रखा तो 2-3 दिन आपका काम चल जाएगा। अब मैं बताती हूँ, एक प्रीमिक्स ऐसा बना के रखें जिससे आपका काम बड़ा आसान होना है। अब उस प्रीमिक्स के लिए हमें चाहिए क्या, वो देख लीजिए। हमें क्या करना है, एक रेशो को समझना है। जैसे 1 कटोरी हमने समा का चावल लिया, समा का चावल भी बोलते हैं, मोरधन का चावल भी बोलते हैं और इसको फलाहारी चावल भी बोलते हैं। तो ये हमने फलाहारी चावल लिए जो बिल्कुल दानेदार हैं और उनको हमने 1 कटोरी लिया। एक कपड़े से, साफ कपड़े से मैंने पोंछ लिया था। और साबूदाना चाहिए हमें 1/4 कटोरी, ये रेशो होना चाहिए। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ के रख दिया है, ये नाप हमें चाहिए। अब इन दोनों को हमें पीसना है, लेकिन पीसने से पहले एक बात का ध्यान रखें, दोनों को अलग अलग आपको सेकना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेकेंगे ना तो घर की मिक्सी में बहुत बढ़िया पाउडर बन जाएगा और आप अच्छे से उनकी कई सारी रेसिपी बना पाओगे। बिना सेके ऐसे ही अगर आपने उसको पीस लिया तो वो मज़ा नहीं आएगा। ये है तो छोटी सी ट्रिक, लेकिन ज़रूर फॉलो करें। साबूदाने को मैंने धीमी गैस पर कुछ मिनट के लिए सेक लिया। अब मैं ये समा के चावल को सेक रही हूँ। अब हाँ, दूसरी ट्रिक ये भी है, इन दोनों को ही हमें ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ठंडा नहीं करेंगे, गरम गरम पीस लेंगे तो गुठले हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। व्रत से पहले जब भी आपको टाइम मिले, रात को कभी भी आप ना इसे पीस के रख लेंगे तो आगे कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जब तक वो ठंडे हों हम चलते हैं खीर की तैयारी करते हैं। तो खीर बनाने के लिए, मखाने की खीर बनानी है तो मुझे बिना ऑयल बिना घी के मखानों को सेकना है। एक छोटी कटोरी मैंने मखाने की ले ली है। देखिए जब तक टूटे नहीं तब तक आपको सेकना है। मखाने हमारे क्रिस्प हो गए हैं। अब चलते हैं खीर बनाने। तो खीर बनाने के लिए मैंने एक पतीला ले लिया है मोटे तले का, जिसमें 1 टेबल स्पून मैं घी डाल रही हूँ। घी डालने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून समा डाल रही हूँ, समा के चावल। आप साबूदाने की भी बना सकते हो, ये चॉइस आपकी है। मैंने 1 चम्मच समा का चावल ले लिया है। साबूदाने की खीर कैसे बनाई जाती है और सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम रेसिपी देती हूँ और उनकी लिंक भी मैं दे दूँगी। जो लास्ट ईयर बनाए या इससे पहले बनाए, आप उससे भी देखकर बना सकते हो। खूब सारी चीज़ें हैं, फलाहारी डोसा, फलाहारी जलेबी, फलाहारी दही बड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप देखकर बना सकते हो। अब इसमें 1 चम्मच आप डाल दीजिए ड्राई फ्रूट बारीक कटा हुआ।
ये पूरी चॉइस आपकी है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो ना डालें, पर डालें तो भून के डालें। अब इसमें 1 चम्मच मैंने नारियल का लच्छा डाल दिया है। नारियल का बुरादा भी डाल सकते हो, जो डेसिक्रेटेड कोकोनट होता है, और या फिर लच्छा हो तो लच्छा डाल दीजिए। ये बासुंदी टाइप बन जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। जब ये भुन जाए थोड़ा सा, तब इसमें डाल दीजिए आधा लीटर दूध, मतलब 2 कप भर के दूध डाल दीजिए। ये फूल मखानों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है दरदरा। अब इसे भी अपन इसमें डाल देते हैं। अब मैंने इसमें फलाहारी चावल डाले हैं, मतलब चावल का मतलब समझते हो, चावल वो नहीं, फलाहारी चावल। तो इसके लिए ये गलेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हमें 1-2 करछी इसमें पानी डाल देना चाहिए, जिससे ये गाढ़ी भी हो और अंदर चावल गल भी जाएं। और स्लो गैस पर ढककर इसे पकाइए। धीरे धीरे ये पकना जब शुरू हो जाएगा, तब हम इसमें चीनी भी डालेंगे। जब ये थोड़ा अच्छे से कुक हो जाएगा, तब इसमें आधी कटोरी आप चीनी डाल दीजिए। अब वापस से चीनी डल गई तो ये थोड़ी सी लूज़ हो गई है खीर, और वापस से इसे स्लो गैस पर पकाइए, थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर। आपने कई टाइप की खीर बनाई होंगी, पर इस टाइप का आप ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, केसर है तो कुछ पत्तियाँ केसर भी डाल दीजिए, बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं एक तरफ से इसे स्लो गैस पर पका रही हूँ ढक कर, तब तक मैं कुछ और कर लेती हूँ। जब खीर ऑलमोस्ट तैयार हो जाए तब गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि रखने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए। जो हमने प्रीमिक्स बना के रखा है उसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। इस एक प्रीमिक्स से कई सारी रेसिपी आप बना सकते हो, 15 टाइप 20 टाइप की रेसिपी बना सकते हो। बल्कि आपने इससे क्या क्या बनाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब आपने एक बार इसे सेक लिया, उसके बाद ठंडा कर लिया, अब जब पीसोगे ना तो आपको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बढ़िया फाइन पाउडर हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको नाप लेते हैं कि ये प्रीमिक्स है कितना। आपको जितना बनाना है उतना बनाइए, बाकी का रख दीजिए एयरटाइट जार में। ये करीब 1.5 कटोरी पूरा प्रीमिक्स तैयार हुआ है। इसमें हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार थोड़ा व्रत वाला नमक, सेंधा नमक जिसको कहते हैं, और 1/4 कप मतलब 3/4 कप हम डाल रहे हैं इसमें दही। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। जितना मैंने दही डाला उतना ही पानी डाला, लेकिन अभी ज़रूरत लग रही है, इसमें थोड़ा पानी और डलेगा। अब इस मिश्रण को हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, 2-3 कटोरियाँ या थालियाँ या जो भी आपके पास बर्तन है उसको थोड़ा ग्रीस कर दीजिए और स्टीमर लगा दीजिए। एक ही टाइम में मैं आपको 3 रेसिपी इसकी बनाकर बताऊँगी। 5-7 मिनट हो चुके हैं। ये मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल रही हूँ। 1 करछी मैंने पानी डाल दिया इसमें। हाँ, अब इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 इनो का सैशे। अगर आप इनो नहीं लेना चाहते तो 1/4 टीस्पून मीठा सोडा भी ले सकते हैं, और नहीं भी डालेंगे तब भी ये नाश्ता तो बन ही जाएगा। पर क्योंकि स्पॉन्जी बने, फ्लफ़ी बने, तो इसके लिए मैंने इनो का सैशे डाला है। 3 तश्तरियाँ भरकर मैं इसे स्टीम दे रही हूँ। बाकी के मिश्रण को मैं कुछ और बनाऊँगी। यहाँ मैंने स्टीमर रख दिया है, कढ़ाई में, पतीले में, जहाँ भी आपको कन्वीनियंट हो, या इडली मेकर में, जिसमें भी आप रखना चाहें रख दीजिए। अब 10 मिनट हम इसे स्टीम देंगे, तब तक इस मिश्रण से कुछ और बनाएंगे। अब क्योंकि आज व्रत है तो हम कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही डालेंगे। अगर व्रत ना हो तो इसमें खूब सारी सब्जियां भी डाल सकते हो। मैंने इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दिया, बहुत थोड़ा सा नमक भी डाला है, थोड़ी काली मिर्चें। नमक जब भी आप इसमें डालें तो सेंधा नमक ही डालें। यहाँ मैंने एक तवा रखा है जिसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस कर दिया। इसके चीले बना रही हूँ, जिसे आप पैनकेक भी कह सकते हैं। जब भी आप एक करछी इसमें डालें तो इसे कवर कर दें 1 मिनट के लिए। मीडियम गैस पर इसे पकाएं और कुछ बूंदें ऊपर से ऑयल लगाकर इस तरीके से पलट दें। बहुत ही बढ़िया लगेंगे। कभी भी सिंपल दही के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही कम ऑयल में ये चीले बनकर तैयार हो जाते हैं। फ्रूट का रायता, खीरे का रायता, सादा दही, किसी के साथ भी खाएंगे, आपका व्रत में बहुत बढ़िया पेट भर जाएगा। इधर जब तक हमारे चीले बन रहे हैं तब तक आपने देखा ये हमारी इडली टाइप जो बनाई है हमने, वो भी तैयार है। मैं सिर्फ इडली नहीं बनाऊंगी, इनकी 3 चीज़ें बनाऊंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। ये देखिए, चीला दोनों तरफ से बनकर तैयार हो गया, सुपर सॉफ्ट बना है। इसी तरीके से हम और भी चीले बनाते जा रहे हैं।
एक और बात कहना चाहूँगी, अगर आपके यहाँ सवा का चावल नहीं खाते तो कोई और भी फलारी आटा इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे प्रीमिक्स बना के रख दो, जैसे सिंगाड़े का आटा या राजगिरे का आटा या फिर कुट्टू का आटा। कुछ मिनट बाद ये ठंडा हो गया स्टीमर, मैं इन थालियों को, छोटी प्लेटों को निकाल देती हूँ इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए। हमारी खीर बन चुकी है, हमारे चीले बन चुके हैं। अब हम इनसे क्या बनाएंगे, पहले हम इसे डीमोल्ड करेंगे खाली। ये देखिए कितनी सुपर सॉफ्ट ये इडली बनी है। आप इडली के तौर पे भी बना सकते हो और इससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हो वो भी मैं आगे बताऊंगी। अब हम बना लेते हैं एक ऐसे आलू जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे, चटपटे बनेंगे और उन आलूओं को, सिर्फ आलूओं को दही के साथ खा सकते हो। मतलब ऐसे भी आप व्रत खोल सकते हो बिना ताम झाम के। एक कढ़ाई ली है जिसमें 1 चम्मच घी डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने। जीरा चटकने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ खूब सारी हरी मिर्चें। हरी मिर्च पक गई तो इसमें मैंने 2 आलू कट करके डाले हैं, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी काली मिर्चों को डाला है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है और इसे अच्छे से पका लीजिए। जब आलू अच्छे से पक जाए तब आप इसमें हरा धनिया डाल दीजिए। कई लोग इसी में ही दही डाल देते हैं, कई लोग इसमें मतलब जैसे कढ़ी टाइप बना लेते हैं, या फिर आप दही के साथ इन आलूओं को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। साथ में फ्रूट चिप्स रखेंगे तो आपका उपवास अच्छे से खुल सकता है। अब हम इसी कढ़ाई में भीगे हुए साबूदाने से खिचड़ी बनाएंगे। तो साबूदाने तो हैं ही हमारे पास भीगे हुए। अब हम इसमें घी डाल रहे हैं, घी डालकर जीरा डाल रहे हैं, जीरा डालकर हरी मिर्चें काफ़ी सारी डाल रहे हैं और इसमें डाल रहे हैं थोड़े से बचे हुए आलू, मतलब 1 आलू समझ लीजिए आप। ये आलू उबले हुए हैं। मैंने कुछ करी लीव्स डाल दिए हैं इसमें। अब इसमें मैं पूरी खिचड़ी का सेंधा नमक डाल रही हूँ, थोड़ी काली मिर्चें डाल रही हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी। और हाँ, कोई चीज़ अगर आप नहीं खाते हो उपवास में तो उसे स्किप कर सकते हो पूरी तरीके से। कई लोग तो मिर्च भी खाते हैं, लाल मिर्च, तो वो भी डाल सकते हो। अब ये भीगे हुए साबूदाना जो 1 कटोरी था वो डाल दीजिए। यहाँ मैंने 1/4 कटोरी मूंगफली को सेक कर ग्राइंड कर दिया था, मतलब एक पाउडर बना लिया था दरदरा सा, उसे मैंने इसमें डाल दिया है। अब साबूदाने को मिक्स कर लीजिए। बहुत बढ़िया खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी बनेगी। सुबह से रात तक रख दोगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी इसे सेकना बाकी है। इसमें डाल दीजिए 1 नींबू का रस। अगर नींबू का रस नहीं डालना चाहें तो थोड़ा सा पानी के छींटे डाल सकते हैं और इसे कवर करके स्लो गैस पर रख दीजिए। जैसे जैसे ये स्टीम लगेगी ये साबूदाने ट्रांसपेरेंट होते चले जाएंगे। लास्ट में आधा चम्मच घी और डाल दीजिए। हरे धनिए को मैंने बारीक कट करके धो के इसमें डाल दिया है। ये देखिए साबूदाना खिचड़ी बनकर तैयार है। अब चलते हैं कुट्टू का आटा। तो अब हम इसकी पुड़ी बनाने जा रहे हैं। तो पुड़ी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी कुट्टू का आटा लिया और थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और उसमें मैंने 1 कप आलू ग्रेट करके डाल दिया है। ये कुट्टू का आटा आपको थोड़ा सफ़ेद लग रहा होगा। जो लोग कुट्टू के आटे को मतलब काले को ही ग्राइंड करते हैं तो वहाँ काला मिलता है। कई लोग उसको छील के, मतलब उसका छिलका हटा के अगर आप ग्राइंड करवाते हो तो वो सफ़ेद मिलता है। हमारे यहाँ दोनों ही मिलते हैं, मैं वाइट कलर का लेती हूँ, जो भी आपको मिल जाए। उसके बाद नॉर्मल पानी से एक डो बनाइए, थोड़ा टाइट सा डो। लास्ट में 1 चम्मच तेल डाल दीजिए या घी डाल दीजिए और उसे एक सा कर दीजिए। अब इसकी बहुत बढ़िया पतली पतली पुड़ियाँ बन जाती हैं। आप दही के साथ, आलू के साथ खा सकते हो। मैंने यहाँ पर कढ़ाई रखी थी पूड़ी बनाने के लिए, तो सोचा थोड़ी सन ड्राई वाली चिप्स ही तल देती हूँ। मैं हर साल बनाती हूँ, आपको सिखाती भी हूँ। चिप्स हमें ज़रूर बना के रखनी चाहिए। ये मिनटों में नहीं, सेकंडों में बनकर तैयार हो जाती हैं। बहुत ही कम तेल लेती हैं, बस थोड़ी मेहनत लगती है, जिसे हम साल भर बना के रख देते हैं। और सफ़ेद इतनी बढ़िया बनती हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत पसंद करते हैं। मेरी बेटी का छोटा बेटा है जो, वो तो बस बहुत पसंद करता है, उसे बेहद पसंद आती है। उसके लिए मैं ज़रूर बना के रखती हूँ और पूरे साल इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी आपको सीजन में मैं आपको बताती हूँ चिप्स बनाने के लिए, आप ज़रूर बना के रखा कीजिए। अब देखिए उसी ऑयल में मैं बढ़िया सी पूड़ी बनाकर आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल ऑयली नहीं बनती, फूल जाती है, पतली पतली पूड़ी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसी आटे की आप बढ़िया सी रोटी भी बना सकते हो, पराठे की तरह।
अगर आपको पूड़ी नहीं बनानी है तो चलिए, अब सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब लगाते हैं हम थाली। थाली लगाने से पहले जो इडलियों को मैंने आधे में छोड़ दिया था उसका क्या करें, तो एक तो हम इडली रखेंगे, एक को मैं चौकोर कट कर लेती हूँ। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं इसको एक तड़का देने वाली हूँ जिसे हम ढोकला बना सकते हैं। थोड़ा हरे धनिया की गार्निश कर देती हूँ। स्पॉन्जी देखिए, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कितने एयर पॉकेट्स हैं, कितना स्पॉन्जी है। 1 चम्मच ऑयल ले लीजिए, तड़का लगा लीजिए। इसमें डाल दीजिए थोड़ा जीरा, सफ़ेद तिल, जो हम व्रत में खाते हैं वही चीज़ों को यूज़ कीजिए। थोड़े कड़ी पत्ते और लंबी कटी हुई हरी मिर्च, इन सबको आप सेक लीजिए, तड़के में बना लीजिए। एक और बात, ढोकला अगर आपको थोड़ा और पानी वाला चाहिए तो इसी तड़के में थोड़ा पानी भी डाल सकते हो, पर मैंने अभी बनाया तो मैंने नहीं डाला। अगर ड्राई हो जाए तो ज़रूर पानी डालो। आप लोग लाल मिर्च अगर खाते हो तो डालिए, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अब एक और पीस का मैं क्या करने वाली हूँ, गैस कीजिए फटाफट। मैं इसका दही भल्ला बना रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लगेगा ना दही भल्ला इससे। नीचे से दही डाल दिया, ऊपर से दही डाल दिया, फेंटा हुआ दही जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है व्रत का। अब इसमें थोड़ी काली मिर्चें डाल दो, थोड़ी सी मीठी चटनी मैंने गुड़ की बना के रखी है, गुड़ और सेंधे नमक, लाल मिर्च और हरे धनिया से गार्निश कर दीजिए। जीरा पाउडर मैं डालना भूल गई, वो आप ज़रूर डालिए। ये लीजिए, मैंने सारी तैयारी करवा दी है। अब चलते हैं एक थाली लगाने। ये हो गई खीर, ये है इडली और ये है ढोकला, ये है दही भल्ला, ये है आलू, ये है खिचड़ी, ये है हमारे पैनकेक या फिर चीले, ये है हमारा फ्रूट कटा हुआ, तो फ्रूट तो डेली होता ही है, और फिर है हमारे पास चिप्स और साथ में मैंने बना ली हैं पूड़ी। तो इस तरीके से 9 चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखा ना आपने, कितनी बढ़िया ये थाली बनकर तैयार हुई है। आपको अभी और भी इससे रेसिपी बना सकते हो, जैसे कि इसी से ही आप अप्पे बना सकते हो, जैसे कि कई टाइप के आप चीले बना सकते हो। और हाँ, अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है ना, तभी भी ये ग्लूटेन फ्री है, इससे कई सारे नाश्ते बन सकते हैं, हम बच्चों को खिला सकते हैं, ये हेल्दी बहुत होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।